नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो अमायरा का है। अमायरा वो बच्ची है जो पिछले साल नवंबर के महीने में स्कूल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। अब इसका एक नया वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के आधार पर अमायरा के पेरेंट्स ने कई दावे किए और इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब तक की जो जांच हुई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। क्या ये वीडियो है और किस तरीके से इस पर जांच हो रही है उसको विस्तार से समझाते हैं। इससे पहले आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमायरा आम दिनों की तरह हंसती खेलती स्कूल में आती है। अपनी एक दोस्त के साथ वो मुलाकात करती है और उसके बाद अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। अब इसी बीच कुछ बच्चे डिजिटल स्लेट लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि डिजिटल स्लेट स्कूलों में क्लासेस में अमूमन अलाउड नहीं है। उसके बावजूद भी इन लड़कों के हाथ में डिजिटल स्लेट है। वो अमायरा के पास जाते हैं और उसके बाद उसे कुछ दिखाते हैं, कुछ लिख के बताते हैं, जिसका विरोध अमायरा करती है। अमायरा साफ तौर पर इस वीडियो में अनकंफर्टेबल होती नजर आ रही है। वो उन बच्चों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चे उसको चिढ़ाने में लगे रहते हैं। उसके बाद मामला शांत होता है। फिर एक बार वो बच्चे अमायरा को परेशान करते हैं, एक तरीके से बुली करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हैरान करने वाली बात यह है कि अमायरा इन तमाम चीजों को लेकर वो हिम्मत जुटाती है और अपने क्लास टीचर के पास जाती है। क्लास टीचर के पास वो शिकायत करती है और इन तमाम चीजों को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अमायरा खाली हाथ वापस अपने डेस्क पर लौटती है। और ये एक कोशिश नहीं थी उस दिन की। उस दिन अमायरा करीब 2 से 3 बार अपने क्लास टीचर के पास गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी टीचर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ना ही उन बच्चों को शांत कराया, ना ही पूछने की कोशिश की कि ये क्या कुछ पूरा मामला था। जिसके बाद अमायरा सीधे क्लासरूम से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि उसका क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पे था। ग्राउंड फ्लोर से वो 4th फ्लोर तक पहुंची, भागते हुए जा रही थी। इस दौरान कई स्टूडेंट्स मिले, कई टीचर्स मिले, स्कूली कर्मचारी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी अमायरा को रोकने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद वो हुआ जो शायद किसी के भी माँ बाप कल्पना तक नहीं कर सकते। तो आज अमायरा के पेरेंट्स का दुख, अमायरा के पेरेंट्स का दर्द हम शायद समझ भी नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उसके माता पिता ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि अमायरा को तो इंसाफ मिले, दूसरा ऐसे किसी और बच्चे के साथ ना हो। अब पूरा मामला घूमकर आ चुका है बुलिंग पर। किस तरीके से स्कूलों में बच्चों को उनके दोस्त द्वारा बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। और इससे परेशान होकर जो बच्चे अपने माँ बाप को कुछ बता नहीं पाते, जिनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, वो बच्चे वही कदम उठाते हैं मजबूरन जो अमायरा उठाती है। हालांकि अमायरा के पेरेंट्स का कहना है कि करीब 18 महीनों से अमायरा को परेशान किया जा रहा था और वो इस कार्रवाई से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इतने महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर वो डिजिटल स्लेट में था क्या। और जाहिर सी बात, ये बड़ा सवाल है कि इतने महीने बीत गए लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को ये क्यों नहीं पता चल पाया कि उस डिजिटल स्लेट में था क्या। क्या बच्चों से पूछताछ नहीं की गई? क्या स्कूली टीचर से पूछताछ नहीं की गई? बस एक एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जिससे अमायरा के पेरेंट्स बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और उसका सबूत इस वीडियो के जरिए उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है स्कूल के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, क्लास टीचर के ऊपर, वो पर्याप्त नहीं है। क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? इस पर अमायरा के पेरेंट्स की मांग है कि प्रोवोकेशन एक्ट के तहत और जुवेनाइल एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाए और उस टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो इस वीडियो में दिख रहा है कि अमायरा किस तरीके से परेशान होकर उनके पास बार बार जाती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन इस टीचर ने कोई भी मदद नहीं की अमायरा की। अगर उस दौरान वो टीचर अमायरा की बात सुन लेती, उन लड़कों को रोक देती, तो शायद आज अमायरा अपने माँ बाप के साथ जिंदा होती। लेकिन उस टीचर ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। बहरहाल अमायरा के माँ बाप ने इस वीडियो के आधार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन पर भी आरोप लगाए, पुलिस पर भी आरोप लगाए और कहा कि यह कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो रही। उन्हें इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हर एंगल से जांच की मांग वो कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है।
लेकिन अमायरा के पिता का क्या कहना है पता है? अमायरा के पिता का कहना है कि आज ये हमारी लड़ाई है, कल आपकी हो सकती है और ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना हो, इसीलिए अमायरा के साथ, अमायरा के लिए इंसाफ की मांग वो कर रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। इस पूरे मामले पर अमायरा के पिता का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। सर, अब तक की जांच में क्या कुछ चलो, कितना संतुष्ट हैं अमायरा वाले केस में? इन्वेस्टिगेशन 8 महीने हो गए हैं, अब सीसीटीवी फुटेज आया है। हम डे वन से यही डिमांड कर रहे हैं कि जो बच्ची इतनी परेशान हुई है, उसको टीचर द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया है, उसके बाद भी अबेटमेंट टू सुसाइड का हम जो डिमांड कर रहे हैं क्लास टीचर के अगेंस्ट में, वो नहीं लगा है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है 2 जुलाई को, जिसमें JJ 75 लगा है और नेग्लिजेंस लगा है 106 क्लास टीचर के विरुद्ध। और जो इंदू दुबे प्रिंसिपल है और जो ओनर है उनके खिलाफ सिर्फ नेग्लिजेंस लगा है 106। जब से क्लास से हम डिमांड कर रहे हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए और जो प्रिंसिपल है और जो ओनर है उनके खिलाफ JJ 75 लगना चाहिए, क्योंकि ये एक सिस्टमिक फेलियर है। काउंसलिंग, एंटी बुलिंग, सुपरविजन, CCTV मॉनिटरिंग, ये सबकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। सब में एक बड़ा सिस्टमिक फेलियर हुआ है और जो ओनर है उन्होंने बाद में रेलिंग को बड़ा कर दिया। आप देख रहे होंगे CCTV में, अमायरा आराम से चढ़ जाती है उस रेलिंग पे, बाद में उसको वर्टिकल कर दी गई है। तो हमारी यही डिमांड है, जा चुके हैं, हम ये नहीं चाहते चौथी बार हमारा आयु बदला जाए। तो हम यही रिक्वेस्ट हमारी कि इसमें जुडिशरी स्क्रूटनी हो और कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले और सही धाराएं इन पे लगाए। सर, स्कूल के शिक्षकों की योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाई कोर्ट में जब भी CBSE का मैटर चल रहा था, इसमें स्टे ले आया था स्कूल। उसके बाद में CBSE ने ये खुलासा किया कि मोस्ट ऑफ द टीचर यहाँ पे जो है वो क्वालिफाइड ही नहीं है। कई B.Ed परस्यूइंग है, कईयों के जो प्राइमरी टीचर्स है 52, उनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है, CTET का पेपर ही क्वालिफाइड नहीं है। तो उसके बाद में 25 मई को जो कोर्ट हियरिंग हुई है, उसमें जज ने ये आदेश दिए हैं CBSE को कि आप इनको एक शोकॉज नोटिस इशू करिए, क्योंकि इनकी टीचर ट्रेंड ही नहीं है, क्वालिफाइड ही नहीं है। तो क्या बच्चों को संभालेंगे, क्या बोलेंगे और क्या इस तरह की सिचुएशन हैंडल करें जब खुद ही ट्रेन नहीं है। सर, इतना बड़ा स्कूल जो बिना योग्यता वाले शिक्षक के आधार पर चल रहा है, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, हमारी मांग यही है कि इस तरह का स्कूल जो 2-2 लाख रुपए फीस ले रहा है, वो उसने इतनी कमियां रखी हैं सिर्फ कॉस्ट कटिंग को लेकर। उन्होंने बिल्डिंग में इतनी कमियां छोड़ी हैं, कोई नेट नहीं लगा रखा, शिक्षक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए हुए हैं, क्योंकि CBSE को कोई सैलरी स्लिप, PF कटता हुआ कुछ नहीं नजर आता। इन टीचर्स को ऐसे ही रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पे। 146 टीचर इन्होंने निकाले हैं हमारे के बाद में, 121 टीचर इन्होंने नए भर्ती करे हैं जो भी क्वालिफाइड नहीं है, और जो रिटेंड टीचर हैं जो पहले भी थे और अभी भी हैं 160 के आसपास, वो भी 85% क्वालिफाइड ही नहीं है। आप सोचिए किस तरह से स्कूल चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कर रहा है, राजस्थान सरकार इसमें क्या कर रहा है, RTE एक्ट के अंतर्गत क्वालिफाइड होना चाहिए। B.Ed तो मस्ट है पढ़ाने के लिए, उसके बाद भी यहाँ B.Ed परस्यूइंग है, B.Ed की डिग्री नहीं है, फिर भी स्कूल चल रहा है। किस प्रकार की इंस्पेक्शन हो रही है, नहीं हो रही है राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, CBSE द्वारा, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। किसके द्वारा बुलिंग की जाती है? तो आप CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि जो हमारे आगे बच्चे बैठे हुए हैं, वो चलती क्लास में, जहाँ क्लास रनिंग है उसमें उसको बुलिंग करते हैं, झुंड बना के उसको कुछ दिखाते हैं ऐसा, जिससे वो परेशान हो रही है। बार बार टीचर के पास 5 बार गई है 30 मिनट में, उसके बाद भी इसको कुछ सहायता नहीं दी गई। मिड ऑफ द कॉन्वर्सेशन वो निकल गई, क्लास से भागती हुई जा रही है। वहाँ कोई फ्लोर अटेंडेंट नहीं है, चेयर खाली पड़ी हुई है, CCTV मॉनिटरिंग नहीं हो रही। ऊपर बाईजी 4th फ्लोर पे मोबाइल चला रही है, वहाँ पे टीचर गुजर रही है, उसने हमारे को देखा भी 1 सेकंड के लिए, ये नहीं सोचा कि ये बच्चे यहाँ क्या कर रहा है 4थे फ्लोर पे। चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन कोई टीचर यहाँ सेंसिटिव ही नहीं है, बच्चों को लेकर, चाइल्ड सेफ्टी को लेकर सेंसिटिव ही नहीं है। जो इस प्रकार की जो घटना प्रिवेंटेबल थी, इन्होंने उसमें सहयोग करा और अमायरा उसमें की जान गंवानी पड़ी। चलती क्लास में इतना सब कुछ होता रहा, ना मैनेजमेंट का नज़र, ना टीचर की नज़र। बिल्कुल, चलती क्लास में ही सब कुछ हुआ है ना। उसके बाद भी आप देखेंगे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही इस पे। अभी तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रिंसिपल इंदू दुबे अभी तक वहीं बनी हुई है प्रिंसिपल के रूप में, उसको हटाया नहीं गया है। जब से ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन है साफ साफ कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी है बुलिंग को लेकर, इस सब चीज़ों को लेकर JJ 75 का प्रोविजन है उसके अंदर, प्रिंसिपल को इनको हटाना होता है। कोई रेजिग्नेशन कुछ नहीं हुआ, सब बना हुआ है वैसा, क्योंकि रसूखदार स्कूल है, बहुत बड़ा पॉलिटिकली कनेक्टेड स्कूल है, इसलिए सब मैनेज कर रहे हैं। पुलिस भी मैनेज हो रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट मैनेज हो रहा है, सरकार भी मदद नहीं कर रही है। हमने CM से मिलने की कोशिश करी,
उन्होंने भी हमसे नहीं मिले। हम बहुत सारे नेताओं के पास गए, लेकिन किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। सीसीटीवी फुटेज में सबूत साफ साफ दिखाई दिया। पुलिस की कार्रवाई पर क्या कुछ है? पुलिस की कार्रवाई पे ये है कि 8 महीने में वो ये नहीं पता लगा पा रहे उस बच्चे को बोला क्या गया था। हमने बोला कि आप क्लास टीचर को क्यों नहीं रिमांड पे लेते और बुलवाते, उसने क्या बोला गया, कहता नहीं हम हार्श नहीं हो सकते टीचर पे। अरे क्यों नहीं हो सकते, एक बच्चा की जान चली गई, आप टीचर से ये नहीं पूछ सकते तूने उसको क्या बोला गया है। आप बच्चों से ये नहीं पूछ सकते कि आगे वाले बच्चों को कि तू क्या बोल रहा था उसको। किसी भी बच्चे से पूछ नहीं सकते थे, सब कहते नहीं कोई बच्चा कुछ बता ही नहीं रहा, टीचर कुछ बता ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं होता। इस तरह की कार्रवाई अगर पुलिस करेगी तो फिर क्या ही होगा इस देश में। स्कूल की लापरवाही के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही कितना बड़ा फेलियर मानते हैं? पूरा फेलियर है शुरू से ही, क्योंकि रसूखदार स्कूल है तो ऐसा ही लगता है कि स्कूल को बचाने में कहीं ना कहीं ये सारे लगे हुए हैं। इस वजह से 8 महीने बाद भी इस तरह की चार्जशीट उन्होंने पेश करी है। प्रिंसिपल अभी भी बनी हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो हमारी डिमांड यही है कि तुरंत अरेस्ट करा जाए, सही चार्जेस लगाए जाए, कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लें, क्योंकि सीसीटीवी में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। देश में सैकड़ों बड़े स्कूल हैं जिनमें लाखों रुपए फीस ली जाती है और हजारों मासूम में पढ़ते हैं। इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो, क्या एग्जाम्पल चाहिए? बिल्कुल, सब पेरेंट्स को डरना नहीं है, अपने स्कूल से जाके बात करनी है, कौन उनको पढ़ा रहा है, कौन काउंसलर है, एंटी बुलिंग है नहीं है उनकी स्कूल के अंदर। ये सब जाके अगर पेरेंट जागरूक होंगे, जाके स्कूल में पता करेंगे कि क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बच्चे को पढ़ा रहा है, ये सब अगर पता करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और अगर स्कूल के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया हाई कोर्ट द्वारा या इन एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। जब तक एक स्कूल को पनिश नहीं किया जाएगा, बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करा जाए, क्योंकि यहाँ की टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, तो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों को शिफ्ट करे दूसरी स्कूल्स में जो नियर बाई हैं, और इस स्कूल को बंद करा जाए, और इन जो भी गुनाहगार है तीनों लोग उनको जेल के पीछे डाला जाए। जॉइंट पेरेंट्स एसोसिएशन भी इसमें लगातार न्याय की मांग कर रही है। हाँ, जो संयुक्त अभिभावक संघ है वो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लगातार डिमांड करते आए हैं और पहले भी करते रहे हैं। फीस को लेकर, बच्चों की सेफ्टी को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। और वो अगर अमायरा के इंसिडेंट के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती और कोई ठोस कदम नहीं उठाती, सिर्फ पेपर कंप्लायंस की बात नहीं है। पेपर कंप्लायंस तो हर स्कूल कर देगा, लेकिन आप इंस्पेक्शन करो, आप उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लो, तभी कुछ ऐसा होगा। क्योंकि जो बच्चों की सेफ्टी है वो पैरामाउंट है, बाकी सब चीज़ें अलग है। बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में टीचर की क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब इस बयान से आप समझ सकते हैं कि क्या मांगे अमायरा के पेरेंट्स की थी। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वीडियो में बुली किया जा रहा है अमायरा को, आज के टाइम पे कई ऐसे कॉलेज से, कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बुली किया जा रहा है। हालांकि हर कॉलेज में, हर स्कूल में एंटी रैगिंग स्क्वाड होती है, इस स्कूल में क्यों नहीं थी? काउंसलिंग के लिए भी वहां पर अधिकारी मौजूद होते हैं, इस स्कूल में क्यों नहीं था? और आपको बता दें कि जयपुर के नामी स्कूल है ये, निर्जा मोदी नाम का ये स्कूल है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार मांग भी उठ रही है कि निर्जा मोदी स्कूल पर, उनके प्रशासन पर कार्रवाई हो। और उसके पेरेंट्स का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वो हाईकोर्ट भी जाएंगे। अगर यहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो उनकी सुनवाई हाईकोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन वो अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगे। इसके साथ ही बड़ा आरोप अमायरा की मां लगा रही है पुलिस पर। वो कह रही है कि पुलिस ने जांच में उनसे जैसे सवाल पूछे, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बच्ची मानसिक रूप से बीमार हो, और ऐसे सवाल जो बाकी जो आरोपी है जिन पर केस दर्ज किया गया उन पर होनी चाहिए, लेकिन उनके मां बाप से ऐसे परेशान कर देने वाले सवाल उठ रहे थे। अब आपको बता दें कि परिवार का आरोप है कि अमायरा को स्कूल के कुछ बच्चे लगातार बुली कर रहे थे। ये वही दिन नहीं था, कई समय से बुली कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन, टीचर ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद अमायरा ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब पुलिस की ओर से पेश की गई चार्जशीट में स्कूल मालिक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा जो वीडियो में दिख रही है, सफाई कर्मी राम को आरोपी बनाया गया। हालांकि परिवार का कहना है कि आरोपों की गंभीरता के अनुरूप धाराएं नहीं लगाई गई और कई जिम्मेदार लोगों को राहत दी गई है। और इसके साथ ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों का सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन
अमायरा के पेरेंट्स इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि आत्महत्या करने के लिए उकसाने के धारा पर यह केस दर्ज होनी चाहिए, उस टीचर पर खास तौर पर जो इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि अमायरा की मदद नहीं कर रही है। अब आ जाते हैं बुली और बुलिंग पर। अब तक हम देखते आ रहे थे स्कूल कॉलेजों में बुली होती है, नए बच्चे आते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी बुली कर रहे हैं। इनको रोकने का काम किसका है? माँ बाप निश्चिंत होकर एक अच्छे स्कूल में बच्चों का दाखिला कराते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, लेकिन अगर उसी जगह पर बच्चे आपके सुरक्षित नहीं हैं, जिन टीचरों पर भरोसा करके बच्चों को वहां पर भेजा जा रहा है वो अगर इतने इनसेंसिटिव हो जाए तो क्या कल को ये पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजने से पहले नहीं डरेंगे? बहरहाल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलिंग पर भी, इस पर भी केस दर्ज होना चाहिए और सख्त कदम उठाना चाहिए, कोई कानून भी बनना चाहिए। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।